हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 ही स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो लास्ट क्लास में हमने इसके कुछ एग्जांपल्स किए थे, है ना। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं उन्हीं एग्जांपल्स को हम यहाँ पर। तो टोटल 6 एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास में किए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 7 से करेंगे। यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन, यू आर गिवन 2 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड्स फ्रॉम 1 to 9. Place a number card in each box below to get the largest possible sum and the smallest possible difference of the two resulting numbers. आपसे क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर दो सेट दे रखे हैं नंबर कार्ड के 1 to 9 के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उन 1 to 9 तक के नंबर्स को इन बॉक्सेस में इस तरीके से अरेंज करना है कि फर्स्ट पार्ट में तो आपका लार्जेस्ट पॉसिबल सम है, ठीक है, सेकेंड पार्ट में स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। मतलब फर्स्ट पार्ट में तो सबसे ज़्यादा समय जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ज़्यादा, और सेकंड पार्ट में कह रहा है जितना कम हो सके उतना स्मॉलेस्ट डिफरेंस आपको निकालना है। और दो सेट हैं। अब देखो, जब हमारे पास दो सेट हैं तो इसका मतलब 1 to 9 तक के, तो हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं। तो 2 बार 1 है हमारे पास, 2 बार 2 है हमारे पास। जब दो सेट है तो हम कह सकते हैं, ठीक है। 2 बार 3 है हमारे पास, 2 बार 4 है हमारे पास, 2 बार 5 है, 2 बार 6 है हमारे पास, 2 बार 7 है हमारे पास, 2 बार 8 है हमारे पास, और 2 बार 9 है। अब आपको यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करना है कि इनका लार्जेस्ट पॉसिबल समय। तो लार्जेस्ट नंबर आप रख सकते हो, तो आपके पास 2 बार 9 है तो आप इसमें 2 बार 9 रख सकते हो फर्स्ट वाले में। देन उसके बाद 8 7 6 5 4 लिख दिया। अब एक एक ही 8 बचा, 9 तो आपने यूज कर लिया, अब एक 8 मैंने यहाँ पर लिख दिया। देन एक 7 एक 6 एक 5 4 मैंने यहाँ पर यूज कर दिया। तो अगर मैं इन्हें प्लस करती हूँ ना, तो मेरे पास लार्जेस्ट पॉसिबल सम आएगा। इसके अलावा और कोई वे नहीं है कि आप नंबर्स को अरेंज करो तो लार्जेस्ट पॉसिबल सम आए। तो इसलिए जो सबसे बड़ा नंबर था वो मैंने यहाँ ले लिया, दोनों 9 मैंने इस बॉक्स में यूज कर लिया। क्लियर है। उसी तरीके से एक मुझे यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉसिबल के लिए भी बनाना है, यही सेम मुझे स्मॉलेस्ट के लिए यूज करना है। तो स्मॉलेस्ट के केस में देखा जाए तो अगेन नंबर्स तो मेरे पास वही है सेम, 2 बार 1 2 बार 2 2 बार 3 2 बार 4 2 बार 5, फिर 2 बार 6 2 बार 7 2 बार 8 और 2 बार 9। अब स्मॉलेस्ट है तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर छोटा नंबर पहले लिखें, 0 तो है नहीं, 1 से 9 तक है। तो जब आप स्मॉलेस्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, अगर मैं इसको यहाँ पर हटा दूँ, अब ये आपका लार्जेस्ट का था। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट की। तो 2 बार 1 मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, ठीक है, 2 बार 2 भी मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, और 2 बार 3 भी यहाँ यूज़ कर लिया, और एक 4 बचा वो यहाँ लिख दिया, क्योंकि सबसे छोटा सम आना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने बड़े नंबर्स यूज़ किए। अगर मैं यहाँ छोटे नंबर्स यूज़ करूँगी तो सम जो है वो ज़्यादा आएगा। अगर मैं यहाँ बड़े नंबर 2 बार 9 यूज़ कर लेती हूँ, 2 बार 8 यूज़ कर लेती हूँ, और 7 यूज़ कर लेती हूँ। अब आप इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 2 3 यूज करते नीचे वाले में, तो जो आपका सम है वो सबसे स्मॉलेस्ट नहीं होता, स्मॉलेस्ट तो होता पर सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट नहीं होता। तो ये वाला जो है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट आ गया। क्लियर है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7। थोड़ा सा अलग था आपके एनसीईआरटी से, इसमें आपको कार्ड्स को प्लेस करना था बॉक्स के अंदर देख के। तो बिल्कुल केयरफुली अगर आप करेंगे तो आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें क्या कह रहा है आपसे, राइट अ 9 digit नंबर विद डिस्टिंक्ट नंबर्स वेयर एक्सचेंज एनी 2 digit रिजल्ट इन अ बिगर नंबर, हाउ मच सच नंबर्स एग्जिस्ट। कह रहा है आपको क्या करना है, यहाँ पर एक 9 digit का नंबर लिखना है, ठीक है, अलग अलग डिजिट्स यूज करके लिखनी है। दूसरा, अगर आप उसमें उसकी कोई 2 digits को चेंज कर दो, कोई सी भी 2 digits को चेंज कर दो, तो जो वो नंबर है आपका एक बिगर नंबर बन जाएगा। तो पहले आपको एक 9 digit का नंबर यहाँ पर सोचना पड़ेगा, और उसके अगर आप 2 digits को चेंज कर दो तो फिर वो बिगर नंबर बन जाए, वो सोचना पड़ेगा। और आपको ये भी बताना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर पहले ही एक 9 digit का बिगर नंबर बना लूंगी, तो उसके बाद जब मैं उसकी 2 digits को इंटरचेंज करूंगी तो फिर वो मेरा बिगर नंबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले ही बिगर नंबर बनाया है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा नंबर बना लेंगे, 0 का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 का यूज़ करती हूँ तो 9 digit नंबर बन जाएगा, बट जब मैं इंटरचेंज करूँगी
तो अगर मैं 0 को रिप्लेस करूंगी तो फिर वो 8 डिजिट नंबर आ जाएगा, अगर 0 को मैं फर्स्ट पोजीशन पे लगाती हूँ तो। ठीक है, तो मैं वो 9 डिजिट का नंबर जो है वो ये ले लेती हूँ। मैंने यहाँ ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं इसकी 2 डिजिट्स को क्या करती हूँ, चेंज करती हूँ। लिखा है एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट। तो नाउ एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स। तो मैंने 9 और 1 को चेंज कर दिया, तो 9 2 3 4 5 6 7 8 1। तो ये मेरा क्या बन गया, बिगर नंबर बन गया। ठीक है, बट अगर मैं कहीं पर 0 लेती और 0 के साथ उसे चेंज करती और 0 आगे फर्स्ट पोजीशन पे आता तो फिर वो 8 डिजिट का नंबर कहलाता। क्लियर है? तो इसलिए मैंने क्या किया, 9 डिजिट का जो नंबर है वो स्मॉलर लिया, ताकि मैं उसकी डिजिट्स को जब एक्सचेंज करूँ तो फिर वो एक बिगर नंबर बन जाए। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए, अब आते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर। आपको ये नंबर दे रखा है, इसमें से आपको 10 डिजिट्स निकाल लेनी है, सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज लार्ज एज पॉसिबल। तो जो बाकी का नंबर बचेगा वो जो है वो लार्ज नंबर होना चाहिए। तो अगर आप इसमें डिजिट्स को काउंट करो, कितनी डिजिट्स हैं एक बारी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल 20 डिजिट्स हैं, इसमें से आपको कोई सी भी 10 डिजिट्स निकाल लेनी है। तो फिर एक 10 डिजिट का ही नंबर बचेगा। तो जो 10 डिजिट का नंबर बचेगा ना, वो आपके पास लार्ज नंबर होना चाहिए एज पॉसिबल। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो अब हम वो 10 डिजिट्स कौन कौन से निकालें। तो देखो आपके पास यहाँ पर नंबर लिखा क्या है एग्जैक्टली, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। तो ऐसा 4 बार लिखा हुआ है आपके पास। तो अगर हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, फिर दोबारा 1 2 3 4 5, फिर एक बार और यही लिखा हुआ है, देन एक बार और ये नंबर लिखा है। अब मेरे को इसमें से 10 डिजिट्स निकालनी है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर से 1 और 2 सारे हटा देती हूँ पहले। तो टोटल 8 नंबर्स हट गए, 1 2 1 2 1 2 1 2, 8 हट गए, पर मुझे 10 हटाने हैं। तो मैंने एक 3 हटा दिया, एक ये वाला 3 हटा दिया। नाउ रिमेनिंग नंबर मेरे पास क्या बचा, और वो लार्जेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो रिमेनिंग नंबर मेरे पास बचा 4 से। तो 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 ये नंबर बचा। आप सोच रहे होंगे ये लार्जेस्ट कैसे है, 5 इधर आएगा तब तो लार्जेस्ट होगा, बट ये 4 नहीं हटाता। आप डिजिट्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते आगे पीछे, सिर्फ आपको उसमें से डिजिट्स को रिमूव करना है। तो मैंने पहले तीनों जगह से 1 2 हटाए, फिर मेरे 2 नंबर्स रहते थे तो मैंने 3 और हटा दिया 2 बार। क्लियर? तो ये आपका वो रिमेनिंग नंबर बचा जो लार्जेस्ट होगा एज पॉसिबल, इससे बड़ा और कोई नंबर इसमें नहीं बन सकता। क्लियर है? तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन अ 4 डिजिट नंबर द डिजिट इन 1000 प्लेस इज 4 एंड द डिजिट इन वंस प्लेस इज ट्वाइस दैट इन द 1000 प्लेस। The number has no 100. The tens place is a difference between the digit in 1000 place and the 100 place. Find the number. देखो एक नंबर आपको निकालना है, उन्होंने कुछ क्लूज आपको दे रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर वो नंबर लिख दूँ, वंस टेंस 100 1000, 4 डिजिट का नंबर है, ये देख के पता चल रहा होगा आपको, क्योंकि वो 1000 100 वंस इन्हीं की बात कर रहा है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन दोबारा पढ़ो क्या कह रहे हैं। इन अ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर है, हमने लिख लिया 4 डिजिट। द डिजिट इन 1000 प्लेस इज 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया क्योंकि 1000 प्लेस पे 4 था। एंड द डिजिट इन वंस प्लेस इज ट्वाइस दैट इन द 1000 प्लेस। जो भी डिजिट वंस प्लेस पे है ना, वो 1000 प्लेस की ट्वाइस है। तो ट्वाइस मतलब 2 से गुना कर दो, मल्टीप्लाई। तो 2 4 जा 8 हो गई। नाउ द नंबर हैज़ नो 100, उसमें 100 नहीं है, 0 लगा दिया जब 100 नहीं है तो। द टेंस प्लेस बचा। टेंस प्लेस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इन 1000 प्लेस एंड 100 प्लेस। कह रहा है जो टेंस प्लेस है वो इन दोनों का डिफरेंस है, तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर आ गया आपके पास 4048। एक पजल टाइप क्वेश्चन था ये आपके पास, जिसमें आपको नंबर फाइंड करना था। क्लियर? चलिए, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द TDS टेंस ओनली इज अ स्पेशल कैलकुलेटर विच हैज़ ओनली +10 बटन। हाउ मैनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो। आपके पास ये कैलकुलेटर है, इसमें सिर्फ +10 का बटन है,
तो बताओ अगर आपको 500 चाहिए तो कितनी बार इसे प्रेस करोगे? तो 500, तो इसका मतलब क्या है, इसे 50 टाइम्स प्रेस करोगे। कैसे निकाला? इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो 50 टाइम्स प्रेस करोगे तब 500 आएगा। 780 है, अगेन 780 को 10 से डिवाइड कर दो, तो 78 टाइम्स प्रेस करोगे। जो भी कैलकुलेटर होता है ना, उसको उतने से डिवाइड करो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ 1000 है तो 100 टाइम्स आ जाएगा। अब यहाँ पर 3700 है तो 370 टाइम्स आ जाएगा। 10,000 है तो 1000 टाइम्स अगर आप प्रेस करोगे तब जाके आपका क्या आएगा, 10,000 आएगा। उसके बाद आपके पास 1 लाख है, तो 1 लाख के अंदर आप क्या करने वाले हो, यहाँ 1 लाख ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जीरो कट जाएगी। 1 2 3 4 1000 टाइम्स। तो आपसे क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा था कि हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस्ड, आप कितनी बार उन्हें प्रेस्ड करोगे, उस बटन को कितनी बार प्रेस्ड करोगे कि ये वाले नंबर्स आ जाएं। तो अगर आपको 1 लाख चाहिए तो आप 10,000 टाइम्स 10 वाले बटन को प्रेस कर दो तो 1 लाख आ जाएगा। क्लियर हो गया एग्जाम्पल नंबर 11। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 12 पे। अगेन आपको एक 100 वाला कैलकुलेटर दे रखा है। ये भी एक स्पेशल टाइप का कैलकुलेटर है जिसमें 100 वाला बटन है। अब आपको बताना है हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस्ड टू शो। अब 100 से डिवाइड कर देना। अब यहाँ 400 है, तो 400 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। ऐसे जब इसको डिवाइड करोगे तो 37 टाइम्स आ जाएगा। 10,000 को डिवाइड करोगे तो 100 टाइम्स आ जाएगा। मतलब 100 टाइम्स अगर आप वो बटन दबाते हो तो 10,000 आएगा। 53,000 है, वर्ड्स में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हमें तो डिवाइड ही करना है ना। तो 530 टाइम्स। 90,000 है, तो 2 जीरो कट गई तो 900 टाइम्स आ जाएगा। देन यहाँ पर 976 टाइम्स आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 जीरो काट दो तो 1000 टाइम्स आ जाएगा। 1 लाख आपको चाहिए तो आप 1000 टाइम प्रेस करो उस बटन को और आपका 1 लाख आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 पे। यहाँ पर अगेन एक कैलकुलेटर दे रखा है जिसमें 1000 वाला बटन है। अब वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी बार प्रेस करें, हाउ मेनी टाइम शुड इट बी प्रेस्ड टू शो। आपके पास 1000 है तो अब 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 10 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। 53,000 है तो यहाँ लिख लो पहले। अब इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो 53 टाइम्स करना पड़ेगा। 90,000 है, इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 90 टाइम्स करना पड़ेगा। 1 लाख है तो 1 लाख को पहले यहाँ लिख लो साइड में, 1000 से डिवाइड कर दो तो 100 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। क्लियर। पर इसमें 2 क्वेश्चन और है। इफ़ द बटन इज प्रेस्ड 153 टाइम्स, अगर आपने एक बटन को 153 टाइम्स प्रेस किया है तो विच नंबर इज शोन ऑन द कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर पे कौन सा नंबर आएगा। तो 153 टाइम अगर आप 1000 को प्रेस करोगे तो इंटू कर दो, तो आपके पास कैलकुलेटर पे 1,53,000 आएगा। क्लियर। नाउ हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख, कितने थाउजेंड चाहिए कि आपका 1 लाख बन जाए। तो 100,000 चाहिए तब जाके मेरा 1 लाख बनेगा, क्योंकि 100 इंटू में 1000 करोगे तब जाके आपके पास 1 लाख आएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये सब हमने एनसीईआरटी में भी किया अगर आपको याद हो तो, और अगर अभी आपने नहीं किया एनसीईआरटी तो आप साथ साथ एनसीईआरटी भी कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड है और वहाँ से बेस लो और उसके बाद आर डी शर्मा स्टार्ट करना। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। एग्जाम्पल 14 क्या कह रहा है आपसे, द हैंडी 100 ओनली अ स्पेशल काइंड ऑफ कैलकुलेटर हैविंग ओनली अ +100 बटन। हैंडी 100 से there are some numbers which tedious 10 and thoughtful 1000 cannot show but I can, is this statement true। देखो यहाँ पर जो कैलकुलेटर है, अभी आपने देखा 3 तरीके के कैलकुलेटर हैं, 100 वाला, 1000 वाला और 10 वाला, जिसमें एक एक बटन है तीनों में। तो जो 100 वाला कैलकुलेटर है ना, वो बोल रहा है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ मैं शो कर सकता हूँ पर tedious 10 और thoughtful 1000 नहीं कर सकता। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो TDS 10 जो है
वो सारे नंबर शो कर सकता है जो हैंडी 100 शो कर सकता है, क्योंकि वो जो हैंडी 100 है वो मल्टीपल ऑफ 100 शो कर रहे हैं ना। और जो TDS 10 है वो मल्टीपल ऑफ 10 शो कर रहा है, और मल्टीपल ऑफ 10 में 100 भी तो आता ही नहीं आता। तो इसके केस के लिए तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन अगर मैं थॉटफुल 1000 की बात करूं, तो अगर हैंडी 100 530 5300 शो कर रहा है, तो फिर ये थॉटफुल 1000 नहीं शो कर सकता, क्योंकि वो 1000 वाला है। तो वो कैसे शो करेगा, पॉइंट में कैसे दिखाओगे? अगर मैं 700 की बात कर रही हूँ, इसको छोड़ो, चलो ये 1000 में 700 की, तो इसे हैंडी 100 शो करेगा 7 टाइम्स दबा के। 7 बार वो बटन दबा देगा, 100 का 700 आ जाएगा। पर ये 1000 वाला अगर बटन होगा तो आप इसे कैसे शो करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो 1000 से छोटे नंबर्स आप इजीली उसमें शो नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पर अगर मुझे 700 टेंस वाले पे शो करना हो तो कर सकती हूँ, डेफिनेटली कर सकती हूँ। 70 टाइम्स दबा दो 10 वाला बटन, ठीक है। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसके लिए फॉल्स है। मतलब जो काम 100 वाला बटन कर सकता है वो काम 10 वाला बटन भी कर सकता है, लेकिन वो काम 1000 वाला बटन नहीं कर सकता। क्लियर? तो यही सारी स्टेटमेंट इस सॉल्यूशन के अंदर लिखी हुई है। क्लियर है? चलिए आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 15 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, क्रिएटिव चिटी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर, इट हैज़ द फॉलोइंग बटन। अब एक और कैलकुलेटर है क्रिएटिव चिटी, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के बटन है। जैसे ये रे वो बटन 1 का भी है, 100 का भी है, 10 का भी है, 1000 का है, 10 लाख का है, 1 लाख का भी है। नाउ इट ऑलवेज हैज अ मल्टीपल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, if you ask to get a number 321, it presses plus plus 10 32 times and plus 1 once। कह रहे मान लो इस कैलकुलेटर पे अगर आपको 321 दिखाना है, तो आप क्या करोगे, जो 10 वाला बटन है वो तो 32 टाइम्स दिखा दो, और जो 1 वाला बटन है वो क्या करो, एक बार दिखा दो। तो 320 प्लस 1 आंसर आ गया 321, दिखा सकते हो। लेकिन इसको आप एक और तरीके से दिखा सकते हो। कैसे? जो 100 वाला बटन है वो तो 3 बार दबा दो तो 300 हो गया, जो 10 वाला बटन है उसको सिर्फ 2 ही बार दबाओ तो 20 आ जाएगा, और जो 1 वाला बटन है उसे एक बार दबा दो तो भी 321 आ रहे हैं। इसका मतलब क्रिएटिव चिट्टी पे आप एक नंबर डिफरेंट वेज से एक्सप्रेस कर सकते हो। ये हमने एनसीईआरटी में भी समझा है। अब यहाँ पर आपको 5072 के 2 तरीके दे रखे हैं। ये वही सेम टॉपिक है जो हमने एनसीईआरटी में किया। इन्होंने 5072 एक इस तरीके से लिखा और एक इस तरीके से, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, आपको 5072 के लिए एक डिफरेंट वे बताना है। बताओ एक डिफरेंट तरीका क्या 5072 ला सकते हो। जो इनका तरीका है वो नहीं है, दूसरे तरीके से आपको बताना है। दूसरे पार्ट में आपको क्या बताना है, फॉर ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो राइट एक्सप्रेशन फॉर एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे टू ऑब्टेन द नंबर थ्रू बटन क्लिक। अब इन तीनों का भी आपको क्या करना है, 2 तरीके से बताना है। तो ये सेम क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में किया है। एनसीईआरटी में जब हमने ये चैप्टर किया था, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से इन दोनों के सॉल्यूशंस कर सकते हो। चैप्टर की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इसके भी हमने डिफरेंट वे किए हैं और इसके भी 2 डिफरेंट वे हमने वहाँ पर कर रखे हैं, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ सॉल्यूशन में भी हैं डिफरेंट वे, आप वो भी कर सकते हो, बट कोई नीड नहीं है। जब हमने इसे एनसीईआरटी में समझा है तो आप डायरेक्ट उसी से ही कीजिए, ठीक है। चलिए सेम ऐसे ही आपके पास एग्जाम्पल 16 है जो लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू है। एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वाला एग्जाम्पल और रीड करते हैं कि इसमें क्या है। ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही है। अगेन क्रिएटिव चिटी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर, इट हैज़ द फॉलोइंग बटन, उसी पे बेस्ड है। वट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक इन एग्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस, एंड वट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक इन एग्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस। कह रहा है इस कैलकुलेटर का यूज़ करके बताओ कि एक ऐसा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाओ जिसमें आपको सिर्फ 30 बटन प्रेस करने पड़े, एग्जैक्टली 30, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ऐसी एक मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। तो ये भी हमने एनसीईआरटी में किया था। इसके लिए हम 993 यहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 100 वाला बटन जो है वो 9 टाइम्स प्रेस कर दूंगी
और जो 10 वाला बटन है वो 8 टाइम्स और जो 1 वाला बटन है वो 3 टाइम्स। तो मेरा 993 वो लार्जेस्ट नंबर है जो 30 क्लिक्स में आ रहा है। देखो 9, 8 और 3 तीनों को प्लस करो तो 30 क्लिक्स हो रहे हैं। इसके अलावा आप सोच होंगे 994 क्यों नहीं ले सकते, 995 क्यों नहीं ले सकते। वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उनमें एग्जैक्ट 30 क्लिक्स नहीं लग रहे, किसी में ज़्यादा लग रहे हैं, किसी में कम लग रहे हैं। आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट की वो बात कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर है 102। अब वो कैसे है स्मॉलेस्ट नंबर 102? तो अगर आप 8 को 10 वाले बटन को 8 टाइम्स प्रेस कर दोगे और 22 टाइम्स जो है वो 1 वाले को प्रेस कर दो, तो जो क्लिक है वो आपके 30 हो गए। 22 और 8 मिला के 30 हो गए और आपका नंबर आ गया 102। अब आप 101 ले लो, 100 ले लो, 103 ले लो, उसमें आपके एग्जैक्ट 30 क्लिक्स नहीं लग रहे, किसी में ज़्यादा लग रहे हैं, किसी में कम लग रहे हैं। इसलिए स्मॉलेस्ट जो पॉसिबल नंबर है जो 30 क्लिक से बन सकता है वो 102 है, और जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है 3 डिजिट का जो 30 क्लिक से बन सकता है वो 993 है। क्लियर? तो आज हमारे ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे। अब डेली बेसिस पे आपको आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस मिलेंगे। सारे चैप्टर्स हम आर डी शर्मा से भी कवर कर लेंगे, एनसीईआरटी से हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चैनल पे अपलोड है सारी प्लेलिस्ट। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ 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 शेयर कर दो ताकि आपके फ्रेंड भी इन वीडियोस को देखें और वो भी साथ साथ चैप्टर की प्रैक्टिस एक अदर बुक से करते रहें। थैंक यू।